जंगल में अचानक ही रात को तेज बारिश होना शुरू हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ अपने घर में बैठी बारिश को देख रही थी। अचानक ही इसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। अरे सोना मोना, ये किसके चीखने की आवाज सुनाई दे रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए, शायद कोई मुसीबत में है। और जब टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए घर से बाहर आती है तो इसे पास ही नदी में एक डूबती हुई चिड़िया दिखाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अरे ये बेचारी चिड़िया पानी में गिर गई है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। फिर उसके बाद टुनटुनी चिड़िया उसे पानी से निकालकर अपने घर ले आती है। उस चिड़िया को देखकर सोना अपनी माँ से पूछती है, मम्मा ये कौन है और इसे क्या हुआ है? अरे बेटा, ये बेचारी चिड़िया पता नहीं कहाँ से उड़ती हुई बारिश की वजह से इस नदी में गिर गई थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, और इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आई हूँ और आज के बाद ये हमारे साथ ही रहेगी। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लाली बेटा, मैं जा रही हूँ आप सबके लिए दाना लेने। जब तक मैं घर वापस ना आऊँ आप अपनी बहनों को बाहर मत जाने देना और इनका ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। सोना और मोना लाली को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उन दोनों को बाहर घूमने का बहुत ही ज्यादा शौक था। चलो मोना, मम्मा घर पर नहीं है, हम थोड़ा बाहर जाकर घूम आते हैं। ठीक है सोना, वैसे भी हमें मम्मा बाहर जाने नहीं देती। देखो प्यारी बहनों, तुम दोनों को मम्मा घर से बाहर जाने के लिए मना कर गई है, इसीलिए तुम दोनों बाहर मत जाओ। लाली उन दोनों को समझाते हुए कहती है, तुम कौन होती हो हमें मना करने वाली? हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, तुम हमारी माँ बनने की कोशिश मत करो। लाली चिड़िया के लाख मना करने के बावजूद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उड़ते उड़ते वो दोनों आम के एक बहुत बड़े बाग में पहुँच जाती हैं और सोना मोना से कहती है, मोना, इस बाग में कितने सारे आम हैं, चलो तो इस बाग से बहुत से आम खाते हैं। देखो सोना, अगर इस बाग का मालिक आ गया तो फिर हम क्या करेंगे? मोना, कुछ भी नहीं होगा, वैसे भी यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, हम जल्दी से आम खा लेते हैं, तुम तो ऐसे ही डर रही हो। इसके बाद वो दोनों मिलकर आम खाने लगती हैं। पास ही उस बाग का मालिक कालू कौवा सो रहा था और अचानक कुछ शोर सुनकर वो जल्दी से जाग जाता है। अरे ये कौन है मेरे बाग में जो मेरे आम खा रहे हैं? मैं अभी इन्हें मजा चखाता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा सामने पड़ा हुआ पत्थर उठाकर जोर से उन चिड़ियों की तरफ दे मारता है और उड़ता हुआ वो पत्थर सोना को जाकर जोर से लगता है। जोर से पत्थर लगने की वजह से मोना बुरी तरह जख्मी हो जाती है, जिसे देखकर सोना बहुत परेशान हो जाती है। अरे ये क्या हो गया मोना को? अब मैं क्या करूं? अब मम्मा को मैं क्या जवाब दूंगी? यहाँ पर तो कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं है। अरे मोना उठो, तुम्हें क्या हो गया मोना? जब काफी देर गुजर जाने के बाद सोना और मोना घर वापस नहीं आती तो लाली उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। पता नहीं कहाँ चली गई वो दोनों, मुझे लगता है वो पास वाले आम के बाग में गई होंगी। मैं जाकर वहाँ देखती हूँ, मम्मा के आने से पहले मुझे उन दोनों को ढूंढना पड़ेगा। और फिर उड़ते हुए लाली सोना और मोना के पास आ जाती है। मोना को जख्मी देखकर लाली बहुत परेशान हो जाती है और सोना से पूछती है, अरे सोना, ये मोना को क्या हो गया? चलो जल्दी हम इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। और फिर बिना देर किए लाली मोना को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और थोड़ी ही देर में डॉक्टर मोना का इलाज कर देती है। थोड़ी ही देर बाद सोना टुनटुनी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। अगर आपने शुक्रिया अदा करना है तो लाली का करें, क्योंकि ये इसे वक्त पर यहाँ ले आई। अगर इसे लाली लाने में थोड़ी सी भी देर कर देती तो पता नहीं क्या हो जाता। और फिर डॉक्टर की बात सुनने के बाद टुनटुनी लाली का शुक्रिया अदा करती है और लाली से कहती है, लाली बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम मोना को वक्त पर यहाँ ना लाती तो पता नहीं क्या हो जाता। नहीं मम्मा, शुक्रिया की कोई बात नहीं, मुझे भी वो वक्त याद है जब आपने मेरी मदद की थी और बिना मतलब के मुझे पाला, इसीलिए मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी बिना मतलब के अपनी बहनों की मदद करूं। शाबाश बेटा, मुझे तुम पर फख्र है।